हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी क्लास है थर्ड, जो CHSL के PY की क्वेश्चंस की क्लास है, जिसमें EDM टॉपिक के PY को देख रहे हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 50 से लेके 51 से लेके या 50 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक क्वेश्चंस है। और इससे प्रीवियस जो क्लासेज है वो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, जिसका नाम है ओमेडू। और मेरा नाम है ओम मीणा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को और देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या है। कि जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें क्या पूछ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें ईडीएम दे रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हार्श वर्ड्स ऑफ द, हाँ, फॉलोइंग सेंटेंस। तो जो सेंटेंस वो है, विद द हार्श वर्ड्स ऑफ द बॉस Surgeon felt sad, but his colleagues' word created insult to injury। तो इंसल्ट टू इंजरी का मीनिंग है किसी चीज को और ज्यादा खराब कर देना, या इंसल्ट में इंजरी यानी किसी सिचुएशन को बैड से वर्स बना देना। तो बैड से वर्स बना देना। तो अब इसमें देखते हैं कि जो हमारा डेली का, आप जानते हो कि हमारा 5 टाइम रिपीटेशन का टारगेट होता है, क्योंकि जो वर्क है वो रिपीटेशन से ही कवर होगी। तो जो 5 टाइम रिपीटेशन है इसमें हम देखते हैं कि इंसल्ट टू इंजरी का मतलब क्या हो गया कि बैड टू वर्स की सिचुएशन को करना। कि इंसल्ट टू इंजरी, तो एडेड इंजरी टू इंसल्ट, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोवोक इंसल्ट टू इंजरी। इसका आंसर वो होगा प्रोवोक्ड इंसल्ट टू इंजरी। तो अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। तो जो क्वेश्चन नंबर 51 है इसको देखे। तो जो क्वेश्चन नंबर 51 है इसमें देर क्वेश्चन पूछ रखा है कि ब्रेव पीपुल्स नेवर हाइड एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। कि जो ब्रेव लोग हैं वो मोमेंट ऑफ डिसीजन पे कभी भी जो है छिपते नहीं है। कि ब्रेव पीपुल्स नेवर हाइड एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। तो जो इसका अर्थ है वो है जो इसका आंसर वो है व्हेन द क्रंच कम्स। तो व्हेन द क्रंच कम्स का मीनिंग है वो है
कि brave people never hide at the moment of decision। तो when the crunch comes का मीनिंग है brave people never hide at the moment of decision। when the crunch comes का मीनिंग है brave people never hide at the moment of decision। brave people never hide at the moment of decision। तो when the crunch comes का मीनिंग है brave people never hide at the time of decision। तो अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। तो जो क्वेश्चन नंबर 52 है, तो जो क्वेश्चन नंबर 52 है उसमें दे रखा है इट इज बेटर टू गेट लेस देन व्हाट यू वांट देन गेट नथिंग। यानी कुछ ना पाने से अच्छा तो है कि कुछ पाना। इट इज बेटर टू गेट लेस देन व्हाट यू वांट देन गेट नथिंग। यानी हमारे पास एक सिचुएशन की है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और एक सिचुएशन है कि हमारे पास थोड़ा बहुत है। तो कुछ नहीं होने से बढ़िया तो है कि कुछ होना। तो जो इसका आंसर वो है हाफ ए लोफ इज बेटर देन नन। यानी हाफ ए लोफ है वो बेटर देन नन, यानी कुछ नहीं होने से अच्छा है कि हाफ ए लोफ है जो हमारे पास है वो। तो जिसका 5 टाइम रिपीटेशन देखे तो हाफ ए लोफ इज बेटर देन नन का मीनिंग है इट इज बेटर टू गेट लेस देन व्हाट यू वांट टू गेट देन नथिंग। हाफ ए लोफ इज बेटर देन नन का मीनिंग है कि कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ होना। तो हाफ ए लोफ इज बेटर देन नन का मीनिंग है कुछ नहीं होने से अच्छा है कि कुछ होना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 53। जो क्वेश्चन नंबर 53 है उसमें ईडीएम सेंटेंस में दे रखा है जो कि है भरत इज ए स्किलफुल अचीवर सो ही हिट्स द नेल ऑन द लेग। ही हिट्स द नेल ऑन द लेग। तो जो ये इसमें ये देखना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है इस पे की जगह पे कौन सा वो है जिससे इसको रिप्लेस करता है ईडीएम। तो इसमें जो हिट द नेल ऑन द लेग नहीं होता, जबकि जो ईडीएम होता है वो होता है हिट द नेल ऑन द लेग ऑन द हेड। तो जो ईडीएम होता है वो होता है ये कि हिट द नेल ऑन द हेड। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मीनिंग होगा कि एग्जैक्ट जो आइडिया आना किसी चीज का। कि हिट द नेल ऑन द हेड का मीनिंग है एग्जैक्ट आइडिया ऑफ समथिंग। जैसे हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, हमें उसके बारे में आइडिया नहीं आ रहा है, तो व्हेन हिट द नेल ऑन द हेड होगा मतलब उसको हमें एग्जैक्ट जो आइडिया आ गया। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मीनिंग क्या होगा। तो अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। तो जो क्वेश्चन नंबर 54 है उसमें इडियम है प्ले इट बाय ईयर। तो प्ले इट बाय ईयर का मीनिंग है कि प्ले इट का मतलब होता है जो इसका मीनिंग है प्ले इट बाय ईयर का मीनिंग है परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल। परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल का मीनिंग क्या है प्ले इट बाय ईयर। परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल या प्ले इट बाय ईयर का मीनिंग क्या है परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल। प्ले इट बाय ईयर का मीनिंग क्या है परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल। प्ले इट बाय ईयर का मीनिंग क्या है परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी लाइक सीव। तो जो मेमोरी लाइक सीव है इसका मीनिंग है पुअर मेमोरी। जो मेमोरी लाइक सीव है तो इसका जो मीनिंग है वो है पुअर मेमोरी। तो जो मेमोरी लाइक सीव है उसका मीनिंग है पुअर मेमोरी।
तो मेमोरी लाइक सी यू है, इसका मीनिंग है पुअर मेमोरी। तो मेमोरी लाइक सी यू है, इसका मीनिंग है पुअर मेमोरी। तो मेमोरी लाइक सी यू है, इसका मीनिंग है पुअर मेमोरी। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। तो इसमें क्या पूछ रखा है? तो जो क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें जो ईडीएम है कि इसमें जो कैंडिडेट है उसने ट्रैफिक जैम को ब्लेम बनाया अब उसके लेट आने की वजह, लेकिन जो उसका इंटरव्यूअर था वो उसकी उस बात से कन्विंस नहीं हुआ। तो इसने क्या कोशिश की, कौन सा इसमें ईडीएम है कि जो इसने कोशिश की है इस कैंडिडेट ने, तो वो की है गेव द बेनिफिट ऑफ डाउट। लेकिन वो फिर भी कन्विंस नहीं हुआ कि हम किसी को किसी और चीज रीजन के लिए ब्लेम करें, लेकिन तब भी सामने वाला न माने, तो वो क्या हो गया? वो हो गया गेव द बेनिफिट ऑफ द डाउट। तो जो गेव द बेनिफिट ऑफ द डाउट हो गया, वो हो गया ईडीएम। गेव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, gave the benefit of the doubt, gave the benefit of the doubt, gave the benefit of the doubt, gave the benefit of the doubt। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 57। तो जो क्वेश्चन नंबर 57 है उसमें भी हमें जो ईडीएम है वो सेंटेंस में से उसका मीनिंग निकालना है, और जो नीचे ऑप्शन है वो फिल करना है कि कौन सा ईडीएम का अर्थ है जो ऊपर सेंटेंस में दिया हुआ है। तो जो सेंटेंस है वो ये है कि गीतिका स्पोक ए लॉट अबाउट अ न्यू मूवी, however it come to nothing in the theaters। कि जो गीतिका है उसने बहुत सारी बातें की है उसकी नई मूवी के बारे में, लेकिन जब थिएटर्स में गए तो वहां पे कुछ भी नहीं था। कि वो जैसे दो कि उसमें तो जो इसका मीनिंग है वो होगा टू एंड इन ए स्मोक, यानी कोई रिजल्ट ना निकला हो इतनी सारी बातों का। तो एंड इन ए स्मोक जो ईडीएम है उसका मीनिंग होगा कि टॉक अबाउट a lot of talk about something but there is no result। कि हम किस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बात करें लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकले। ये उसका है। तो जो एंड इन ए स्मोक, टू एंड इन ए स्मोक, टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। तो जो क्वेश्चन नंबर 58 है इसमें जो सेंटेंस है उसमें ईडीएम का मीनिंग दे रखा है। तो जो ईडीएम का मीनिंग क्या है? ईडीएम का मीनिंग है तो जो ईडीएम है वो है वेरी अटेंटिवली। रेमा टेक्स हर क्लासेस वेरी अटेंटिवली। तो जो वेरी अटेंटिवली है वो मीनिंग है। तो वेरी अटेंटिवली का जो ईडीएम है वो क्या होगा? तो जो वेरी अटेंटिवली का ईडीएम होगा बी ऑल ईयर्स। तो बी ऑल ईयर्स का मीनिंग क्या होगा? वेरी अटेंटिवली। बी ऑल ईयर्स का मीनिंग क्या होगा? वेरी अटेंटिवली। बी ऑल ईयर्स का मीनिंग क्या होगा? वेरी अटेंटिवली। बी ऑल ईयर्स का मीनिंग क्या होगा? वेरी अटेंटिवली। बी ऑल ईयर्स का मीनिंग क्या होगा? वेरी अटेंटिवली। तो अब देखते हैं हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। तो जो क्वेश्चन नंबर 59 है वो उसमें ईडीएम में जो ईडीएम दे रखा है सेंटेंस में, और हमें जो उसका आंसर है वो देखना है कि उसका आंसर क्या है। तो जो ईडीएम है वो ये है, गेटिंग द लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन इज ए माइलस्टोन इन हर करियर। तो माइलस्टोन, ये माइलस्टोन ईडीएम है हमारा। तो माइलस्टोन का मीनिंग क्या है? ये माइलस्टोन का मीनिंग है इम्पोर्टेंट इवेंट। तो माइलस्टोन का मीनिंग क्या है? इम्पोर्टेंट इवेंट। ये माइलस्टोन का मीनिंग क्या है? इम्पोर्टेंट इवेंट।
ए माइलस्टोन का मीनिंग क्या है? एन इम्पोर्टेंट इवेंट। ए माइलस्टोन का मीनिंग क्या है? इम्पोर्टेंट इवेंट। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 60। तो जो 16 है उसमें डायरेक्ट ईडीएम दे रखा है, और वो पूछना है कि वन वो हरीज अप ऑलवेज गेट्स द बेस्ट, कि अ, जो हमेशा जल्दी करता है या हमेशा जल्दी किसी भी चीज में लेट नहीं करता, उसको वो हमेशा सबसे अच्छा पाता है। तो जो ये इसका मीनिंग है, तो अब हमें देखना है कि इसका जो आंसर है वो कौन से इडियम से आ रहा है। तो जो इसका आंसर आ रहा है, उसका जो ये इडियम है इसके लिए, वो है अर्ली बर्ड कैचेस द worm, यानी जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। द अर्ली बर्ड्स कैचेस द worm। द अर्ली बर्ड कैचेस द worm का मीनिंग है वन हु हरीज अप ऑलवेज गेट द बेस्ट। द अर्ली बर्ड कैचेज द worm का मीनिंग है पहले आएगा पहले पाएगा। इसका मीनिंग है पहले आएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट गोट। जो इडियम है इसका मीनिंग है द अर्ली बर्ड कैचेज द worm, यानी जो पहले आने वाला जो बर्ड है उसी को कीड़ा मिलेगा या उसी को खाने के लिए खाना मिलेगा। तो अब देखते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। तो जो क्वेश्चन नंबर 61 है उसमें सेंटेंस दे रखा है, उसमें जो आंसर है उसमें हमें एडीएम जो नीचे ऑप्शन है उनमें से भरना है। तो व्हेन आई वाज इन इटली फॉर ए टूर द टूरिस्ट गाइड प्रोवाइडेड बाय अजीम वाज वर्थ इज वेट इन गोल्ड। तो जो इसका मीनिंग है वो है वर्थ इज वेट इन गोल्ड बिकॉज ऑफ हिम द वोल टूर वाज सक्सेसफुल। कि जो अजीम ने जो गाइड वो टूरिस्ट गाइड प्रोवाइड किया है, जो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, यानी उसकी जो कीमत है वो गोल्ड में है। इसी की वजह से जो उनका टूर है वो सक्सेसफुल हुआ है। तो वर्थ इज वेट इन गोल्ड का मीनिंग है वेरी वैल्यूएबल। तो वर्थ इज वेट इन गोल्ड का मीनिंग है वेरी वैल्यूएबल। वर्थ इज वेट इन गोल्ड का मीनिंग है वेरी वैल्यूएबल। तो वर्थ इज वेट इन वेल्ड गोल्ड का मीनिंग है वेरी वैल्यूएबल। तो वर्थ इज वेट इन गोल्ड का मीनिंग है हिज वर्थ इज वेरी वैल्यूएबल। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62। जो क्वेश्चन नंबर 62 है उसमें ईडीएम का जो मीनिंग है वो एक्सप्लेन कर रखा है, और नीचे ऑप्शन है उनमें ईडीएम्स है। तो जो श्याम वाज अक्यूज्ड फॉर ब्राइबरी बट ही सबमिटेड प्रूफ फॉर हिज इनोसेंस। तो जो इसका आंसर है, जो इसमें ईडीएम जिसमें समझ में आ वो जो सेंटेंस है उसका मीनिंग ये है कि श्याम को अक्यूज किया गया ब्राइबरी के लिए, लेकिन उसने जो प्रूफ्स है उसकी इनोसेंसी के या उसकी इनोसेंस के, तो वो उसने सबमिट कर दिए। तो जो इसका मीनिंग है वो है कि चैप्टर एंड वर्स। तब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें ईडीएम है वो सेंटेंस दे रखा है उसमें ईडीएम है, और उस ईडीएम का मीनिंग क्या है। तो जो ईडीएम है इसका मीनिंग है, तो जो ईडीएम है इसका मीनिंग है I was so nervous for the job interview that I was sweating bullets the whole time। तो स्वेटिंग ब्लेड्स का मीनिंग क्या होगा? तो जो स्वेटिंग ब्लेड्स है इसका मीनिंग क्या? तो जो स्वेटिंग ब्लेड्स है इसका मीनिंग होगा एक्सट्रीमली नर्वस एंड एंक्सियस। तो जो स्वेटिंग ब्लेड्स है इसका मीनिंग होगा एक्सट्रीमली नर्वस एंड, तो जो स्वेटिंग द बुलेट्स है इसका मीनिंग होगा एक्सट्रीमली नर्वस एंड
एक्सट्रीमली नर्वस एंड एंग्सियस। तो स्वेटिंग ब्लड्स का मीनिंग है एक्सट्रीमली नर्वस एंड एंग्सियस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 64। तो उसमें जो इडियम पूछ रखा है पूछ रखा है लाइक ए कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ। तो लाइक ए कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ का मीनिंग है बीइंग इन ए स्टेट ऑफ एगिएशन। तो लाइक ए कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ का मीनिंग है इन ए स्टेट ऑफ एगिएशन। लाइक ए कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ का मीनिंग है बीइंग इन ए स्टेट ऑफ एगिएशन। लाइक ए कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ का मीनिंग है बीइंग इन ए स्टेट ऑफ एगिएशन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 65। तो जो क्वेश्चन नंबर 65 है इसमें पूछ रखा है कि सेंटेंस दे रखा है। तो सेंटेंस में से हमें जो ईडीएम है उसका मीनिंग ईडीएम का मीनिंग दे रखा है और नीचे ऑप्शंस में से हमें उसका ईडीएम फाइंड आउट करना है। तो जो सेंटेंस है वो ये है मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट सम पीपल्स फाइट फॉर द कॉज बट मोस्ट ऑफ देम डोंट सपोर्ट इट। तो जो इसका मीनिंग है वो ये है कि पे ओनली लिप सर्विसेज। पे ओनली लिप सर्विसेज का मीनिंग है कि जो अधिकतर आदमी है वो अधिकतर जो लोग हैं वो सिर्फ बातें करते हैं। बाकी रियल में अगर कोई काम कर रहा होता है किसी चीज़ से रिलेटेड तो उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो पे ओनली लिप सर्विसेज यानी सब अपनी बातें करते हैं, जो बाकी रियल एक्चुअल जो वर्क होता है वो कोई भी नहीं करता। ये इसका मीनिंग हो गया पे ओनली लिव सर्विसेज का। तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 है वो है कि हेड इन द क्लाउड्स। हेड इन द क्लाउड्स है कि इसका मीनिंग इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है। तो बीइंग एक्सट्रीमली टॉल तो ये तो है नहीं इसका आंसर है जो, तो ये तो गलत है इसका आंसर। अब जो सेकंड देखे बीइंग एब्सेंट माइंडेड ये इसका हो सकता है। तीसरा है जो बीइंग एक्सट्रीमली हैप्पी ये भी इसका हो सकता है, लेकिन इसका जो बीइंग एक्सट्रीमली हैप्पी होता है इसका जो ईडीएम होता है वो होता है ऑन क्लाउड नाइन, कि यानी क्लाउड नाइन यानी बहुत ज़्यादा हैप्पी होना। तो जो इसका आंसर है वो सैड हो इसका होगा नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बीइंग एब्सेंट माइंडेड। तो हेड इन द क्लाउड्स का मीनिंग क्या होगा बीइंग एब्सेंट माइंडेड। तो हेड इन द क्लाउड्स का मीनिंग क्या होगा बीइंग एब्सेंट माइंडेड। तो हेड इन द क्लाउड्स का मीनिंग क्या होगा बीइंग एब्सेंट माइंडेड, यानी जिसका माइंड प्रेजेंट नहीं है या माइंड एब्सेंट है। तो हेड इन द क्लाउड का मीनिंग क्या होगा बीइंग एब्सेंटेड इन माइंडेड। तो बीइंग एब्सेंटेड इन माइंडेड होगा इसका मीनिंग। तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो सेंटेंस दे रखा है उसमें ईडीएम का मीनिंग दे रखा है और नीचे ऑप्शंस में से हमें ईडीएम फाइंड आउट करना है। तो सेंटेंस ये है कि वी शुड प्रोटेक्ट और सेल्फ फ्रॉम जेलस पीपल्स। तो जो जेलस पीपल्स है उसका ईडीएम क्या है इन ऑप्शंस में से। तो जो जेलस पीपल्स है इसका मीनिंग होगा ग्रीन आइड। द जेलस पीपल ग्रीन आइड का मतलब क्या होगा जेलस पीपल। तो ग्रीन आइड का मतलब क्या होगा जेलस पीपल। ग्रीन आइड का मीनिंग क्या होगा जेलस पीपल। ग्रीन आइड का मीनिंग क्या होगा जेलस पीपल। ग्रीन आइड का मीनिंग क्या होगा जेलस पीपल। तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो। ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो। जो नेक्स्ट ईडीएम है वो डायरेक्ट ईडीएम पूछ रखा है और उसका मीनिंग है ऑन द स्ट्रेट ऑफ नैरो। ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो का मीनिंग है द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेबल। इसमें जो स्ट्रेट है तो ऑप्शन में भी स्ट्रेट है तो इससे आप इसका आइडिया लगा सकते हो कि ये इसका आंसर हो सकता है।
तो ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो का मीनिंग होगा द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेबल। ऑन द स्ट्रेट फॉर ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो का मीनिंग होगा द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेबल। ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो का मीनिंग होगा द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेबल। ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो का मीनिंग होगा द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेबल। ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो का मीनिंग होगा द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेबल। तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको, जो कि है 69। तो उसमें क्या दे रखा है, तो जो क्वेश्चन नंबर 69 है उसमें सेंटेंस है हर विजिट्स हर विजिट्स टू हर फैमिली आर वेरी रेयर बिकॉज शी लिव्स आउट ऑफ द कंट्री। तो जो ईडीएम है वो उसका मीनिंग है वेरी रेयर। तो नीचे जो ऑप्शन है उनमें से फाइंड आउट करना है कि किसका मीनिंग है जो वेरी रेयर है। तो फ्यू एंड फार बिटवीन है, इसका मीनिंग होगा वेरी रेयर। तो जो फ्यू एंड फार बिटवीन है उसका मीनिंग होगा वेरी रेयर। तो फ्यू एंड फार बिटवीन का मीनिंग होगा वेरी रेयर। तो फ्यू एंड फार बिटवीन का मीनिंग होगा वेरी रेयर। फ्यू एंड फार बिटवीन का मीनिंग होगा वेरी रेयर। तो फ्यू एंड फार बिटवीन का मीनिंग होगा वेरी रेयर। तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्वेश्चन नंबर 70 है, उसमें जो सेंटेंस है कि द सर्वेंट्स नो द सीक्रेट्स ऑफ द फैमिली दे आर वर्किंग फॉर। यानी जो जिस परिवार में कोई जो नौकर चाकर है, जो सर्वेंट्स जो काम कर रहे हैं, वो उस फैमिली के सीक्रेट्स जानते हैं। तो इसका जो मीनिंग है वो इसका ईडीएम क्या है, नो द सीक्रेट्स का मीनिंग। तो नो द सीक्रेट्स का मीनिंग है इन एंड आउट्स। तो इन एंड आउट्स का मीनिंग क्या होगा, नो द सीक्रेट्स। तो इन एंड आउट का मीनिंग क्या होगा, नो द सीक्रेट। इन एंड आउट का मीनिंग क्या होगा, नो द सीक्रेट्स। इन एंड आउट का मीनिंग क्या होगा, नो द सीक्रेट्स। इन एंड आउट का मीनिंग क्या होगा, नो द सीक्रेट्स। इन एंड आउट का मीनिंग क्या होगा, नो द सीक्रेट्स। तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जो कि क्वेश्चन नंबर 71। तो जो क्वेश्चन नंबर 71 है उसमें क्या पूछ रखा है, तो जो क्वेश्चन नंबर 71 है वो 70 कितना, ये क्वेश्चन नंबर 71 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 72 है, 71 इसमें ऐड नहीं है शायद क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन 72 है उसमें जो सेंटेंस वो ये है कि श्रुति इज ए स्ट्रेंज पर्सन बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड। तो जो स्ट्रेंज पर्सन ईडीएम है इसका मीनिंग क्या है। तो जो स्ट्रेंज पर्सन ईडीएम है इसका मीनिंग मीनिंग क्या है। तो जो स्ट्रेंज पर्सन है इसमें का मीनिंग है क्वीर फिश। तो जो स्ट्रेंज पर्सन है इसका मीनिंग है क्वीर फिश। स्ट्रेंज पर्सन का मीनिंग क्या हो गया, क्वीर फिश। स्ट्रेंज पर्सन का मीनिंग क्या हो गया, क्वीर फिश। स्ट्रेंज पर्सन का मीनिंग क्या हो गया, क्वीर फिश। तो स्ट्रेंज पर्सन का मीनिंग क्या हो गया, क्वीर फिश। स्ट्रेंज पर्सन का मीनिंग क्या हो गया, क्वीर फिश। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि क्वेश्चन नंबर 72 में क्या पूछ रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 72 है, तो क्वेश्चन नंबर 72 में जो सेंटेंस है वो ये है कि मयंक वाज स्पीकिंग ए लॉट अबाउट होनेस्टी but when Rita reminded him about the money paid to him for the work, he behaved coldly and left the palace। यानी कि जो मयंक है वो ऑनेस्ट के बारे में
बातें कर रहा था, लेकिन जब रीता ने उसको याद दिलाया कि उसने जो रीता से पैसे ले रखे हैं, तो उसने कायरों की तरह बिहेव किया और वहां से चला गया। तो जो इसका मीनिंग है वो ये है कि उसकी बेइज्जती हो गई, या वो अपनी कि जो इसका मीनिंग है वो नीचे वाले ऑप्शंस में से क्या होगा। तो जो नीचे वाले ऑप्शन है इनमें से जो इसका मीनिंग है वो होगा डी। तो जो डी का वैसे हिंदी में डायरेक्ट मीनिंग देखे तो वो होगा कि गोइंग विथ हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स, यानी जैसे कोई जानवर होता है तो अपनी पूंछ को अपने पैरों में छिपा के चला जाता है, यानी वो बेइज्जती से या बेइज्जत होकर कहीं से चला गया हो, वैसा सेंटेंस यही शो करता है। तो जो मीनिंग है गोइंग विथ हिज टेल बिटवीन हिज legs, going with his tail between his legs। तो going with his tail between his legs का मतलब हो गया behave coldly and left the palace। तो जो going with his tails between his legs का मीनिंग हो गया behaved coldly and left the palace। तो अब देखते हैं हम जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है हैव ए बेस। तो हैव ए बेस का मीनिंग क्या हो गया, ये इडियम है, इसका मीनिंग क्या होगा, तो ये है हैव ए बेस का मीनिंग होगा टू मेक एन अटेम्प्ट। तो जो हैव ए बेस है इसका मीनिंग क्या है, तो जो हैव ए बेस है इसका मीनिंग है टू अटेम्प्ट। तो हैव ए बेस का मीनिंग क्या होगा, हैव ए बेस का मीनिंग होगा टू अटेम्प्ट। तो हैव ए बेस का मीनिंग क्या होगा, टू अटेम्प्ट। तो हैव ए बेस का मीनिंग क्या होगा, टू अटेम्प्ट। तो हैव ए बेस का मीनिंग क्या होगा, टू अटेम्प्ट। तो हैव ए बेस का मीनिंग क्या होगा, टू अटेम्प्ट। तो अब देखते हैं हम आज की क्लास का सेकंड लास्ट की वो लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 70। और इसमें जो है सेंटेंस ये कि डोंट अनॉय और इरिटेट राघव, अदरवाइज ही विल अपोज और प्रपोजल इन द मीटिंग। तो जो ईडीएम का मीनिंग है वो है अनोई और इरिटेट। तो नीचे जो ऑप्शंस है उनमें से कौन सा है जो अनोई और इरिटेट का ईडीएम है। तो जो नीचे ऑप्शंस है इनमें से जो अनोई और इरिटेट का ईडीएम है वो है रब इन द रॉन्ग वे। तो रब इन द रॉन्ग वे है यानी किसी को गलत तरीके से रगड़ना, इसका डायरेक्ट मीनिंग हो गया, लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं, तो अनोय और इरिटेट इसका मीनिंग होगा। तो रब इन द रॉन्ग वे का मीनिंग होगा अनोय और इरिटेट। तो रब इन द रॉन्ग वे का मीनिंग क्या होगा, अनोय और इरिटेट। तो रब इन द रॉन्ग वे का मीनिंग क्या होगा, अनोय और इरिटेट। तो रब इन द रॉन्ग वे का मीनिंग क्या होगा, अनोय एंड इरिटेट। तो रब इन द रॉन्ग वे का मीनिंग क्या होगा, अनोय एंड इरिटेट। तो यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास को और मिलते हैं हमारी जो नेक्स्ट क्लास में जो कि है CHSL PYQ पार्ट 4, जिसमें क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के। और जो टॉपिक है वो है EDMs और स्पेशली CGL के लिए है ये, जो है बाकी SSC के सारे एग्जाम्स में काम आएगी। और बाकी के एनालिसिस है वो जाके आप हमारे चैनल पे देख सकते हो जो कि है ओमेडू चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।